तेलंगाना की वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो रियासत के मुसलमानों से नाराज है क्योंकि 119 असेंबली हलकों में किसी एक हलके से मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर कांग्रेस के उम्मीदवार को कामयाबी नहीं दिलाई है। कौमी यौम तालीम और यौम अखिलती बहबूद के मौके पर हैदराबाद के रविंद्र भारती में तकरीब का इनेकाद हुआ। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अक़लियतों को खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए कोशां है। एक जानिब वज़ीर आला ने इस बात का एतराफ़ किया है कि मुसलमानों ने कांग्रेस को इक़्तिदार पर लाने में कलीदी किरदार अदा किया है, वहीं दूसरी जानिब गुज़िश्ता असेंबली इंतख़ाबात में पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के बावजूद उन्हें कामयाब न करने पर उन्होंने नाराज़गी का भी इजहार किया और कहा कि मुसलमानों की जानिब से एक भी मुस्लिम रुकने असेंबली को मुंतखब न करने के बावजूद उन्होंने 8 कॉरपोरेशन के मुस्लिम सदुनशीन की नामजदगी के जरिए मुसलमानों को उनका हिस्सा पहुंचाया है। वज़ीर आला के मुताबिक मुसलमानों ने कांग्रेस के एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को कामयाब नहीं किया, जिसके नतीजे में अक़लियतों को वज़ीर बनाने का मौका नहीं मिला। यहाँ इस बात का जिक्र बेजाना होगा कि गुज़श्ता असेंबली इंतख़ाबात के दौरान कांग्रेस पार्टी के ऐलानात और वादों का अगर जायजा लिया जाए, उन पर गौर किया जाए तो पार्टी को बरसर इक़्तिदार लाने की अपीलें की गई थी, अक़लियतों के साथ इंसाफ करने का वादा किया गया था, यकीन दहानियां करवाई गई थी, लेकिन इस बात का क़तई जिक्र नहीं किया गया था कि अगर मुसलमान उम्मीदवारों को वोट दिए जाएंगे तभी अक़लियतों की फलाह व बहबूद के इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा और इंतखाबी वादों को पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि अक़लियतों ने मजमूई तौर पर कांग्रेस को बरसर इक़्तिदार लाने में कलीदी किरदार अदा किया है। बदले में हुकूमत ने 8 कॉरपोरेशन के मुस्लिम सदुनशीन को नामजद किया है। सवाल ये है कि क्या महज सदुनशीन को नामजद कर देना काफ़ी है? आपको याद दिला दें कि अक़लियती बहबूद के लिए 4000 करोड़ रुपये फंड्स मख्तस करने का ऐलान किया गया है, लेकिन 10 महीने इक़्तिदार में रहने के बावजूद अक़लियती नौजवानों को सब्सिडी पर ख़र्च की फराहमी व दीगर स्कीमात का आगाज़ नहीं किया गया है और जिन सदुनशीन का वज़ीर आला ने जिक्र किया है वो भी हुकूमत की तारीफ़ें करते नहीं थकते। ओहदों पर फायज होने के बाद से अब तक अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए मौसर इक़दामात करने, हत्ता के स्कीमात का आगाज़ करने और हुकूमत से फ़ंड हासिल करने में भी वो नाकाम रहे हैं। औक़ाफ़ी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़, आइमा व मौज़नीन को एज़ाज़िया की इजराई, अक़लियती इदारों के मुलाज़िमीन को बरवक्त तनख्वाहों की अदायगी, उर्दू सहाफ़ियों को माली आनत, उर्दू अकेडमी के कंप्यूटर सेंटर्स में कंप्यूटर्स का फुक़दान, ख़वातीन को सिलाई मशीनों की फराहमी, अक़लियती नौजवानों को सब्सिडी पर क़र्ज़ और स्कॉलरशिप जैसे बेशुमार मसाइल हैं जिन्हें हल नहीं किया गया है। मोदी परिवार को नफ़रत फैलाने पर तनक़ीद का निशाना बनाने वाले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तेलंगाना में फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी बरकरार रखने में नाकाम हो गए हैं। शरपसंदों की मुनहदिम करदा 200 साल पुरानी कुतुबशाही मस्जिद की दोबारा तामीर, जेनूर फसाद के मुल्ज़िमीन को हिरासत में लेने और फसाद मुतासरीन की मदद करने में भी और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ में भी रियासती हुकूमत नाकाम हो गई है। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, जो कि वसार की जानिब से अक़लियतों को दिए गए 4% तहफ़्फ़ुज़ात का बार बार जिक्र करते रहते हैं, हुकूमत के मुशीर मुक़र्रर होने के बावजूद अक़लियतों की नुमाइंदगी नहीं कर पा रहे हैं, हत्ता कि 4% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी में भी नाकाम हो गए हैं। मौका मिलते ही हुकूमत की तारीफ़ों के पुल बांधने वाले मोहम्मद अली शब्बीर मस्जिद की शहादत, जेनूर फसाद, मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफ़ियों पर लबकुशाई नहीं कर पा रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर के मुताबिक 11,062 असातिज़ा के तक़र्रुर को यकीनी बनाया गया है, जिनमें से 722 मुस्लिम असातिज़ा हैं, जबकि रविंद्र भारती में वज़ीर आला की तकरीर के दौरान DSE 2024 के उर्दू मीडियम के उम्मीदवारों को रोस्टर सिस्टम के तहत महफूज जायदादों को आम ज़ुमरे में तब्दील करने का मुतालबा करते हुए और प्लाकार्ड्स थामे एहतजाज करते देखा गया। कॉरपोरेशन के सदूर नशीन ने भी तकरीब से खिताब करते हुए ये बताने की कोशिश की है कि हुकूमत वाक़ई अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा है और बजट भी जारी कर दिया गया है। अगर वाक़ई हुकूमत संजीदा होती तो जिस बजट का ऐलान किया गया था उसके तहत रकम की इजराई भी अमल में लाई जाती और सदूर नशीन के मुताबिक अगर वाक़ई बजट जारी कर दिया गया है तो फिर उन्होंने अभी तक स्कीमात का आगाज़ क्यों नहीं किया है, सब्सिडी पर क़र्ज़ क्यों फराहम नहीं किए जा रहे हैं। मुशीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अली शब्बीर और सदूर नशीन मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफ़ियों पर क्यों खामोश है। साबिक़ वज़ीर आला
केसीआर की तरह चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी हिंदू और मुसलमानों को रियासत की दो आंखें तो कह दिया है, लेकिन वो भी अक़लियतों के साथ नाइंसाफी में केसीआर को पीछे छोड़ चुके हैं। अक़लियतों की नुमाइंदगी के लिए आमिर अली खान को एमएलसी नामजद करना, अक़लियतों के मसाइल हल करने के लिए अक़लियती अफसर का तक़र्रुर करना, अक़लियती नुमाइंदगी के लिए मोहम्मद अली शब्बीर को मुशीर बनाना या फिर अक़लियतों को कॉरपोरेशन के सुदूर नशीन बनाना काफ़ी नहीं होता। वज़ीर आला तेलंगाना और कांग्रेस की आला क़यादत को चाहिए कि वो इंतखाबात के दौरान अक़लियतों, ख़ास तौर पर मुसलमानों से किए गए वादों को पूरा करते हुए अक़लियतों के साथ इंसाफ को यकीनी बनाएं, क्योंकि जो अक़लियती तबका मुत्तहिद होकर कांग्रेस को बरसर इक़्तिदार ला सकता है, वो अपने साथ नाइंसाफ़ी होने पर इक़्तिदार से बेदखल करने की ताकत भी रखता है। प्रोग्राम की बर्खास्तगी का ऐलान किया जाता है। अब आप लोग तशरीफ ले जा सकते हैं। लफ्ज़ों के साथ बाहर निकलिए। सब हमारे लोग हैं, सब हम ही लोग हैं। जितने पोस्ट पर तो सरकारी पूरे पोस्ट पर फर्स्ट रैंक रख रहे हैं, फर्स्ट रैंक रख रहे हैं, हमको जॉब नहीं मिल रही है। क्या इसलिए इतनी मेहनत की है? अब क्या होता है? सीएम साहब चले गए, अब क्या करते? सीएम साहब रह जाओ, बोलना था। हमारा 5 रैंक है, टॉप 5 में आने के बाद भी सीट नहीं है। फर्स्ट रैंक ऐसे वालों को भी नहीं दिए सीट, फर्स्ट रैंक ऐसे वालों को ओपन कैटेगरी में देके मेरिट के लिहाज से 2024 के स्टूडेंट को भर्ती करो, सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करो बोलो सीएम सर को। सेकंड मेरिट लिस्ट इससे पहले कांग्रेस की हुकूमत नहीं हुआ है। अभी भी हमको रेवंत रेड्डी से उम्मीद है, हम दूर दराज मुकामात से, आदिलाबाद से, निजामाबाद से, हर डिस्ट्रिक्ट से आए यहाँ पे। खाली 1 मिनट रेवंत अतैया को बात करने के लिए आए हम। सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करो बोल के बोलो, ये कांग्रेस हुकूमत ही कर सकती। केसीआर की हुकूमत में कभी नहीं हुआ। कांग्रेस से हमें बहुत उम्मीद है, कांग्रेस की हुकूमत है बोल के हम यहाँ तक आए सर बोलने के लिए। हमारे पास हम टॉप 5 रहेंगे। कांग्रेस से पहले भी कांग्रेस हुकूमत ने ये काम करी थी, अभी भी उनसे उम्मीद है हमसे। इससे पहले कांग्रेस हुकूमत ही जो है ना, सेकंड मेरिट रोस्टर वोट करे थे, इसलिए अभी भी हमको कांग्रेस हुकूमत से उम्मीद है कि वो करेंगे हमारे लिए। हम अक़लियत, हम माइनॉरिटीज़ के लिए वो हमको हमारा हक देंगे। हम फर्स्ट रैंक रख के भी हम लोग पीछे हैं, हम लोगों को जॉब नहीं मिल रही। डीएससी 2024 से एस्पिरेंट से सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करो बोलना हमारी ये डिमांड है। नया डीएससी हमको नहीं चाहिए, हमें नो स्पेशल डीएससी, नो नया डीएससी। स्पेशल डीएससी आप लोग नहीं चाहिए, जो पुराना है वही। 2024 के एस्पिरेंट के जरिए मेरिट लिस्ट से सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करो। टॉप 5 में रैंक है, टॉप 3 है, टॉप 1 है, टॉप 5 है, फिर भी बैकलॉग में चलेंगे सीट्स, उसको जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट करके हम लोगों को इस्तीफा तो दीजिए सर। सीएम रेवंत रेड्डी गारू సెకండ్ లిస్ట్ డిఎస్సి 2024 भैया थोड़ा साइड दियो। సెకండ్ లిస్ట్ జారీ చేయండి సార్। మాకు మేము ఎగ్జామ్ రాసాము, 666 ప్లస్ పోస్ట్ అలానే ఉండిపోయినా సార్। మీ సెకండ్ లిస్ట్ ద్వారా ఈ పోస్ట్ ఫిలప్ చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం సార్। ఉర్దూ మీడియం స్కూల్ చాలా పల్లెటూరులో క్లోజ్ అవుతున్నాయి సార్, టీచర్స్ లేనందువల్ల। అందుకే ఈ పోస్ట్ అన్ని ఫిలప్ చేసి మా కూడా కాపాడాలని కోరుకుంటున్నాం సార్। भैया मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूं, मुसलमान माइनॉरिटी लोग खासकर इमोशनल लोग हैं। छोटे छोटे चीजों पे भी नाराजगी दिखाने के लिए कभी कभी कांग्रेस पार्टी को थोड़ा दूर होने के लिए कोशिश करते हैं, मगर जब जब जरूरत है तब तब हमारे मुसलमान माइनॉरिटी लोग ने कांग्रेस को साथ देकर कांग्रेस का सरकार बना के इस देश में एक संदेश देने के लिए कोशिश किया हुआ है तेलंगाना राज्य में। मैं हमारे भाइयों बहनों से एक ही बात साफ साफ कहना चाहता हूं, इस देश में 2 ही परिवार लोग हैं, एक मोदी परिवार लोग है, दूसरी गांधी परिवार है। इस देश को तोड़ने के लिए मोदी परिवार 70 साल से कोशिश कर रहा है। हिंदू मुसलमानों के बीच में एक दीवार खड़ा कर चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए मोदी परिवार ने कोशिश कर रहा है। वो हमें मदद दिए, सरकार बनाए। मगर एक बात तो मैं नाराज हूं, क्योंकि 119 में कांग्रेस पार्टी से एक माइनॉरिटी को भी आप नहीं जिताए। पार्टी ने टिकट दिया हुआ है, पार्टी ने कोशिश किया हुआ है, मगर आप लोग इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी से एक एमएलए को नहीं बनाया। इसीलिए आज सरकार में मंत्री नहीं है माइनॉरिटी का।
पार्टी ने कोशिश की है मौके पे फायदा उठाना, मौके पे आप सब लोग इकट्ठा होकर आपके भाई को, आपके साथियों को जिताए तो सरकार में हिस्सेदार बनेंगे। फिर भी हम लोग एमएलए नहीं बने तो नहीं बने, पर सरकार के एडवाइजर बीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी 90% ऑफ द पॉपुलेशन के जो बजट है उसका एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर साहब को हमने बनाया। आज मंच पे 8 कारपोरेशन के चेयरमैन यहां पर बैठा हुआ है। 8 कारपोरेशन को मैं जिम्मेदारी लेते हुए 2 महीने के अंदर 8 कारपोरेशन में आज तक कंबाइंड स्टेट में भी कभी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मिलजुल के रहे, जब भी 8 कारपोरेशन माइनॉरिटीज को नहीं मिला है। मैं गर्व से कहना चाहता हूं माइनॉरिटी का हिस्सा घर पे भेज दिए। मैं जैसा रमजान में आप बिरयानी भेजते घर घर पे, वैसे ही माइनॉरिटी का हिस्सा मैं अलग बांट के माइनॉरिटी भाइयों को दिए। और जैसे भी एमएलसी चार एमएलसी हम बनाए तो आमिर अली खान माइनॉरिटी सियासत पेपर वाले को वो पूछा भी नहीं, हमें वो एमएलसी पूछा भी नहीं, मगर माइनॉरिटी का हिस्सा देने के लिए दिल्ली से हुकुम जारी हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने ये कहा 4 में से 1 माइनॉरिटी को दो, तो आमिर अली खान आज एमएलसी बनकर मंच पे बैठा हुआ है। जिस दिन राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री था उनके पेशी में माइनॉरिटी ऑफिसर जन्नत हुसैन साहब था। उसके बाद कोई मुख्यमंत्री के पेशी में कोई माइनॉरिटी ऑफिसर नहीं था। मगर आज रेवंत रेड्डी के सरकार में मुख्यमंत्री आपके दफ्तर में आईजी कैडर ऑफिसर, माइनॉरिटी ऑफिसर को, आईजी कैडर वाले को हमारे मुख्यमंत्री दफ्तर में माइनॉरिटी ऑफिसर को लगाए कि आप लोग आए तो आप लोगों से बात करने के लिए, आपकी जिम्मेदारी उठाने के लिए। एडिशनल एडवोकेट जनरल अभिनय शब्बीर भाई ने कहा 70 साल में कभी भी एक माइनॉरिटी एडिशनल एडवोकेट जनरल किसी ने नहीं बनाया। कांग्रेस सरकार ने इस बार बनाया इमरान अली खान को। पब्लिक सर्विस कमीशन में आपके हिस्सा, पब्लिक सर्विस कमीशन में आपके मेंबर को दिए। वाइस चांसलर में माइनॉरिटी को हम लोग भागीदारी किए। ये सब किस लिए हुआ? आप लोग कांग्रेस के सरकार ने बनाया, इसीलिए आपके हिस्सा आपके घर पे आ गए। वो कॉलेज हो, सीट हो, सरकार नौकरियों में, टीचरों में जो 720 या 725 जो नौकरी मिला कांग्रेस के सरकार बनने के वजह से। इस देश का राष्ट्रपति कितना बड़ा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति माइनॉरिटी को बनाया कांग्रेस पार्टी ने। देखता हूं तो, और कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी, कुछ प्रदेशों में कोई भी पार्टी माइनॉरिटी मुख्यमंत्री को नहीं बनाए, मगर कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटी इस देश में मुख्यमंत्री बनाए, इस देश में मंत्री बनाए। इस देश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कंबाइंड आंध्र प्रदेश में कमालुद्दीन साहब को कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने। ये सब कांग्रेस रहने के वजह से, आप लोग कांग्रेस को जिताने के वजह से ये सब हो जा रहा है। मगर कभी कभी रीजनल पार्टी आप लोगों को ये सर्कस दिखा रहे, भाई वो शेरवानी डाल के आपके साथ में बैठकर रमजान में बिरयानी खा लिए, कुर्बानी खा लिए, तो उन्होंने उर्दू में 2000 लफ्ज शहरे बोल दिए, तो आप लोग उसमें सेंटिमेंट से उनके साथ जा रहे। यहां पर वोट ले रहे, दिल्ली में जाके किसको दे रहा है वो वोट, आप लोग सोचो। आज के तारीख में हिंदुस्तान में 4-5 पार्टी नहीं है, खाली 2 है। वो 2, एक मोदी परिवार, दूसरे गांधी परिवार। आप लोग डिसाइड कर लो, मोदी के परिवार साथ देना है या नहीं तो गांधी के परिवार के साथ देना है। अगर मोदी परिवार के साथ देना है तो आपके 4% जो रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी ने दिया हुआ है, शब्बीर अली साहब ने जो कोशिश किया हुआ है, डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने जो लागू किया, 4% रिजर्वेशन मोदी जी ने निकालने वाले हैं। अगर कांग्रेस पार्टी रहा तो आप लोगों को रिजर्वेशन के साथ साथ नौकरी मिलने वाले, सीट मिलने वाले, सरकार में आप लोगों को हिस्सेदार बनाने वाले हैं। आप लोग तय कर लो। रीजनल पार्टी, छोटे मोटे नेता लोगों के साथ आप लोग अगर राजनीति में वोट दिए, वही वोट से आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इतना तो याद रखो।
इसीलिए आज इस मौके पे हमारे भाई बहनों से मेरा एक ही गुजारिश है, देश, संविधान, आरक्षण खतरा में है। अगर मोदी को सबसे ज्यादा ताकत अगर मिले तो संविधान को बदलने वाले हैं, मुसलमानों का खासकर आरक्षण रद्द करने वाले हैं, इस देश को तोड़कर दीवार बना के दो टुकड़ा करने के लिए वो सरकार में बैठने के लिए कोशिश करने वाले हैं। आज महाराष्ट्र में आज चुनाव हो रहे, झारखंड में भी चुनाव हो रहे, वहां कैसे भाषण दे रहे हैं आप लोग एक बार जानकारी करो। अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस के सरकार महाविकास आघाड़ी सरकार नहीं बने तो कौन सी तकलीफ पहुंचने वाले आप लोग एक बार याद कर लो, क्योंकि ये तेलंगाना नहीं है, तेलंगाना हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद कर्नाटका, हैदराबाद महाराष्ट्र, बहुत सारे यहां बैठे हुए हमारे भाई बहनों के रिश्तेदार हैदराबाद महाराष्ट्र में है। आपके रिश्तेदारों को बोलो यहां से फोन करके, अगर हो सके तो 2-4 दिन चलो वहां पर, जाके वहां पर घर घर घूमो, सबसे मिलो। इस देश का ताकत हिंदू मुसलमान है, ये ताकत को तोड़ने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, इस चुनाव में उन लोगों को हराना है, नहीं तो नुकसान अपने को पहुंचा देंगे। ये नुकसान ये देश के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी कुर्सी में बैठना नहीं बैठने से कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं है। 70 साल में बहुत सारे साल सरकार चलाए, कुर्सी में बैठे, मगर इस बार तो बहुत जरूरी है, क्योंकि संविधान खतरा में है, आरक्षण खतरा में है। संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए आज के तारीख में महाराष्ट्र कांग्रेस सरकार बनाने का जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।